नमस्कार दोस्तों, मार्शन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करते हैं सॉलिडिटी या कह लीजिए ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अगर आप खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च करना चाहते हैं या किसी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर सकते हैं, कौन सा कोड किस काम आता है, एक एक चीज़ आपको हिंदी में बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। चलिए, क्रिप्टो टोकन अब आप लॉन्च जो है अपना बना चुके हैं, अब आप उसे लॉन्च करना चाहते हैं, फंडिंग की आपको ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका प्रोजेक्ट अभी नया है, तो इतनी जल्दी एक्सचेंजेस आपको जो है अपने आपके टोकन को लिस्ट नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है एक्सचेंज पे लिस्ट भी करना चाहते हैं टोकन, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, जो कि थोड़े नहीं है। एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। ठीक है, तो उसका एक तरीका क्या होता है कि आप अपने जो आपका टोकन है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसको प्री लॉन्च में लाइए। अपने जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है आप अपने टोकन को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है प्री लॉन्च स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अभी प्री लॉन्च स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या होता है? बहुत सिंपल काम है। ये जो आपका बायर है, बायर आपको जो है BNB देगा या इथेरियम देगा या मेटी देगा, मतलब जिस भी ब्लॉकचेन पे आपने अपना टोकन डिप्लॉय कर रखा है वो आपको सेंड करेगा, और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेशन करके कि भाई आपने अपने टोकन का इनिशियल प्राइस क्या रखा है, उस इनिशियल प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करके वापस जो है आपका टोकन सेंडर के या कह लीजिए कि बायर के अकाउंट में आपके टोकन चले जाएंगे। मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, बायर क्या करेगा, आपको लेट सपोज आपका इथेरियम के ऊपर टोकन है, इथेरियम पे जो है आपको एक इथेरियम भेजेगा, और आपने अपने इथेरियम अपने टोकन का प्राइस सेट कर रखा है। सपोज आपका एक इथेरियम में 25,000 आपके टोकन आते हैं, तो 25,000 टोकन जो है वो बायर के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। और उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, remix.ethereum.org पे आ जाइए। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो है काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हार्ड हैट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो है VS कोड में हम कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बेसिक प्रोग्रामिंग से ये सारी चीज़ें भी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल बेसिक से आज शुरू करते हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू फाइल, प्रोजेक्ट का नाम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम presale.sol रख लेते हैं। ठीक है, हम अपने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सॉलिडिटी के सबसे लेटेस्ट वर्जन में आज बनाने वाले हैं। आपको वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे प्री सेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स हैं वो या तो वर्जन 6 में बने हुए हैं या वर्जन 4 या वर्जन 5 में। तो हम सबसे लेटेस्ट वर्जन में बनाएंगे, ताकि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है बग फ्री हो और काफ़ी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो। तो अगर आप वर्जन 8 से ऊपर जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइसेंस आइडेंटिफायर जो है स्टेटमेंट लिखनी होती है, यानी आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका लाइसेंस क्या है। अभी आपको बताता हूँ SPDX, उसके लिए करना क्या होता है, SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है, और उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हैं, जो ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेंगे, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कोई भी इसका कॉपी करके उसका इस्तेमाल कर सकता है, आपको कोई उसमें आपत्ति या परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप ओपन सोर्स रखना चाहते हैं तो MIT कर दीजिए। अगर आप जो है चाहते हैं कि वो कंप्लीटली जो है आपके कंट्रोल में हो, कोई और उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो अनलाइसेंस्ड उसको रख लीजिए। इस तरीके से अनलाइसेंस उसको कर दीजिए, ताकि जो है कोई भी पर्सन उसको इस्तेमाल कोई और ना कर सके। तो हम अपने जो है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन सोर्स रखने वाले हैं, तो MIT मैंने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉलिडिटी का वर्जन बना जो है लिखना है कि किस सॉलिडिटी के वर्जन में हम अपना प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हमारा जो वर्जन होगा वो होगा 0.8.12, यानी इससे ऊपर का जो भी वर्जन, वैसे तो 15 भी कर सकते हैं, पर जो है कोशिश कीजिए जो भी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि 0.15 आज के टाइम पे 0.8.15 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, कोशिश कीजिए यहाँ पर आप उससे 2 या 3 वर्जन नीचे का ही रखें। जैसे 0.8.12 में हम लोग इसको जो है इसमें सॉलिडिटी का वर्जन हमने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा हमारा प्रीसेल। ठीक है,
एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो भी आप अपनी सॉलिडिटी की फाइल का नाम रख रहे हैं, कोशिश कीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी वही रखिए। अगर आप नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कोई इशू नहीं है, ये भी चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड है कि जो आपने नाम रखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल का, वही नाम आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्री सेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करने वाला है, ये एक तो किसी टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो है इंटरेक्ट करने वाला है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। किसी टोकन, सपोज जैसे ये हमारा मार्शेंट टोकन है, ठीक है, इस मार्शेंट टोकन से इंटरेक्ट करेगा, इसके फंक्शन को इस्तेमाल करने वाला है, तो ही तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सेंड कर पाएगा ना टोकन अपने इस यहाँ से। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होने वाली है, IERC20 इंटरफेस की। ठीक है, एक तो हमें इसकी ज़रूरत होने वाली। दूसरी क्या चीज़ हमें चाहिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन है, वो हमारी कैलकुलेशन सेफ रहे, उससे कोई इजीली हैक ना कर पाए। तो उसके लिए जो है एक सेफ मैथ लाइब्रेरी होती है, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो है ऑनरशिप डिफाइन करने के लिए जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ownable.sol। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी हमें ओपन ज़ैपलिन से। अगर आपको नहीं पता ओपन ज़ैपलिन क्या है, तो आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं, ओपन ज़ैपलिन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिज़ाइन करती है, और जो इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ओपन सोर्स हैं, कोई भी आप में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें सेफ मैथ लाइब्रेरी, ownable.sol और IERC20 इंटरफेस हमें यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। अब इनको जो है हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए दो तरीके, यहाँ तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए, इस तरीके से आएंगे, यहाँ पर जो है आप ओपन ज़ैपलिन करेंगे। ठीक है, ओपन ज़ैपलिन, हाँ ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग मेरी गलत है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करके आगे यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है वो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें ज़रूरत है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड है हम कॉपी करके अपने यहाँ पर हम जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हम जो है जो भी जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड की ज़रूरत है उसे हम कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एडवांस तरीका है इंपोर्ट करने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इंपोर्ट वाला तरीका आपको सॉलिडिटी से ज़्यादा जो है, अगर आप अपने जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं VS कोड में विद द हेल्प ऑफ हार्ट या ट्रफल, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर थोड़ा ईजी हो जाएगा इस तरीके से काम करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम बड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो IERC20 इंटरफेस हमें कहाँ मिलेगा, हम ओपन ज़ैपलिन पे आ गए। बाय द वे आपको पता नहीं ओपन ज़ैपलिन कैसे आना है, तो ये URL है github/open ज़ैपलिन, या आप सीधा ओपन ज़ैपलिन करके जो है गिटहब करके गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आपको जो है सारी चीज़ें आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गए आप। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, IERC20 इंटरफेस। तो उसके लिए हम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने के बाद जो है आप टोकन पे जाइए, टोकन पे जाने के बाद ERC20, और ERC20 के बाद IERC20.SOL। ये सॉलिडिटी का वर्जन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो हम ये डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस इंटरफेस को यहाँ से इतना जो है ला के यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे बड़े सिंपल तरीके से पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सेफ मैथ लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो सेफ मैथ लाइब्रेरी आपको कहाँ पे मिलेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट्स में गए दोबारा से, ठीक है, यूटिल्स में गए, यहाँ पर जो है मैथ में गए, मैथ में जाने के बाद safemath.sol यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको बड़ा सिंपल तरीके से इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पर आपने आकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं ये। ठीक है, ओनेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप चाहें तो खुद भी लिख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे ओपन ज़ैपलिन से ही इसको कॉपी करेंगे, ताकि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी सिक्योर रहे। क्योंकि इनके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ऑडिटेड हैं, और काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी जो है इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये हमने इस चीज़ को कर लिया। ठीक है, ओनेबल इस कॉन्टेक्स्ट
ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर गए यूटिल्स में, यूटिल्स में जाने के बाद जो है हम लोग गए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इधर आएगा, ये आए कॉन्टेक्स्ट डॉट सोल, इसको हमने सिंपल यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको कॉपी करके यहाँ पर हमने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत कुछ करना नहीं है, ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है, ये सब क्या है तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल मैसेज डॉट सेंडर वाला कीवर्ड है ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें, ताकि ये और ज़्यादा सिक्योर हो सके। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करता है, ओनेबल क्या करता है, यहाँ पर हमारी ओनरशिप डिफाइन करता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर कौन होगा। ठीक है, और एक मॉडिफायर डिफाइन करता है, ये मॉडिफायर कैसे काम करेगा आने वाले अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इनहेरिट करना है अपने जो हमारा प्रीसेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बड़ा सिंपल सा करना है, इज ओनेबल। ठीक है, ये करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओनेबल है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बट जो ये हमारा इंटरफेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक इंटरफेस है हमारा IERC20, और जो लाइब्रेरी है सेफ मैथ, आई थिंक मैंने साइंड मैथ कर दिया क्या, अच्छा सेफ मैथ करना चाहिए था, सॉरी गलत हो गया, दोबारा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैथ में गए, मैथ में जाने के बाद ये सेफ मैथ करना, मैंने साइंड मैथ कर दिया था, आई एम सॉरी। ठीक है, इस लाइब्रेरी को यहाँ से कॉपी करना है इस तरीके से, ये यहाँ पर हमने कॉपी कर ली, और ये साइंड मैथ की जगह पे हमें क्या करना है, सॉरी अरे भाई एक मिनट बस, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ये साइंड मैथ की जगह पे हमने सेफ मैथ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हमें हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है अपने जितने भी हमारे अनसाइंड वेरिएबल्स हैं उनको सिक्योर करना है। उसके लिए हमने सेफ मैथ जो है लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, यूजिंग सेफ मैथ फॉर अनसाइंड इंटीजर, यानी जिसका भी टाइप अनसाइंड इंटीजर होगा वेरिएबल का हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेफ मैथ लाइब्रेरी प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, वो क्या होता है कैसे होता है अभी आप ही समझाता हूँ आपको। सेकंड हमें चीज़ क्या चाहिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो चाहिए हमें पब्लिक टोकन एड्रेस। टोकन एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या करेगा, ये रिसीव करेगा इथेरियम को और सेंड करेगा टोकन को। तो किस टोकन के साथ हमने इंटरेक्ट करना है, उस टोकन का एड्रेस हमने यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक रेट चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर पब्लिक रेट कह लीजिए या प्राइस कह लीजिए, प्राइस रख लेते हैं प्राइस, यानी ये वेरिएबल हमारा क्या करेगा, ये जो भी हमारे टोकन का प्राइस चल रहा है, जिस रेट से आपको जो है आप इथेरियम सेंड करोगे, किस रेट से आपको जो है किस प्राइस पर आपको हमारे टोकन मिलेंगे, तो ये वेरिएबल उस प्राइस को जो है सेट करेगा। चौथी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कितने टोकन अवेलेबल हैं, है ना। अनसाइंड इंटीजर पब्लिक और टोकन फॉर सेल। ठीक है, ये वेरिएबल क्या करेगा कि कितने टोकन एक्चुअल में सेल के लिए पड़े हुए वो दिखाएगा, ये भी एक पब्लिक वेरिएबल है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, और टोकन सोल्ड, अनसाइंड इंटीजर पब्लिक टोकन सोल्ड, यानी कितने टोकन बिक चुके हैं। इसके अलावा हम एक इवेंट इसमें जो है फायर करेंगे जब भी हमारा टोकन परचेज होगा, टोकन परचेज्ड इस तरीके से स्पेलिंग होगी। ठीक है, अब टोकन जब परचेज होगा तो इवेंट में हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारा, सबसे पहला हमारा होगा जो है कि किसने बाय किया है, तो वो क्या होगा, एड्रेस बायर। ठीक है, सेकंड चीज क्या होगी कि किस प्राइस पे बायर किया है, तो अनसाइंड इंटीजर प्राइस होगा ये हमारा। थर्ड चीज क्या होगी कि कितना बाय किया है, तो ये भी अनसाइंड इंटीजर टोकन वैल्यू होगा।
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं और हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक जो हमारे कंपाइलर की तरफ से किसी भी तरह का जो है एरर नहीं आया, यानी यहाँ तक हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, टोकन एड्रेस हो गया, प्राइस हो गया, कितने टोकन फॉर सेल हैं, कितने टोकन बिक चुके हैं। आई थिंक ये 4 चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए। 5वीं चीज़ हमें क्या करेंगे, हम एड्रेस, पेबल, पब्लिक, सेलर, ये चीज़ हम डिफाइन करें। अभी क्या है ये सेलर, भाई लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि सेलर कौन है, कहाँ से टोकन बाय की। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑनर है वो सेलर हो सकता है, पर हम सेलर का फिर भी एक अलग से बना लेते हैं कि लोगों को पता रहे कि भाई ये सेलर है। क्या पता हम किसी सेलर बदल भी सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सीधा बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी समझाता हूँ। देखिए, ये हमने सारे वेरिएबल्स डिफाइन तो कर दिए, पर इनको अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया, या कह लीजिए इनिशियलाइज तो कर दिए, डिफाइन नहीं किया इन वेरिएबल्स को, इनके वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है सॉलिडिटी में, या आप कह लीजिए C++ में भी जो है कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को पहली बार रन करते हैं तो उस प्रोग्राम में पहली बार ही सिर्फ एक बार ये कंस्ट्रक्टर रन होता है, और जो भी कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे कोड लिखेंगे वो एक ही बार रन होगा जब ये प्रोग्राम डिप्लॉय होगा। रन नहीं कह रहा, डिप्लॉय होगा जब भी ये प्रोग्राम डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये सारे वेरिएबल्स क्या कर दिए, इनिशियलाइज तो कर चुके हैं, अब हमें इन्हें डिफाइन भी तो करना है ना कि भाई हाँ, कि भाई इनकी वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें किन किन चीज़ों की वैल्यू डिफाइन करनी है, टोकन एड्रेस, भाई टोकन एड्रेस क्या होगा। सेकंड चीज़ प्राइस क्या होगा, उसकी भी तो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ना। फिर ठीक है, टोकन फॉर सेल कितने होंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, और टोकन सोल्ड, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हमें सेलर की जरूरत है, भाई सेलर डिफाइन करने, क्योंकि ये वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। जब कोई टोकन बाय करेगा तभी टोकन सोल्ड अपडेट होगा। टोकन फॉर सेल कब अपडेट होगा, जब हमारा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका होगा, और हम टोकन की वैल्यू तब सेट करेंगे कि भाई हमने कितने टोकन सेल के लिए करने, उसके लिए हमें अप्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस, टोकन एड्रेस और सेलर को अभी हम डिफाइन करेंगे। देखिए, अब यहाँ 2 तरीके हैं डिफाइन करने के। नंबर 1, मैं यहीं पे इनकी वैल्यू पास कर देता हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से सारे वेरिएबल हमारे जो है डिफाइन हो जाएंगे। आई थिंक डिफाइन या इनिशियलाइज क्या होता है वो मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, आप देख लेना। ठीक है, तो लेकिन हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि ताकि कल कोई और भी इसका इस्तेमाल करे। सपोज अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने टोकन का एड्रेस मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया टोकन का एड्रेस, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। एरर दिखाएगा हालांकि, क्योंकि हमें इसको IERC20 इंटरफेस में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एड्रेस को। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आ गया। प्राइस हम क्या करते हैं, प्राइस हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। ठीक है, मतलब एक BNB में 25,000 है, एक इथेरियम में 25,000। सेलर मैं कर लेता हूँ, जो ऑनर है फिलहाल उसी कोई सेलर जो है, या मैसेज डॉट सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है टाइप पेबल है। ठीक है ना, इस वाले सेलर का टाइप पेबल है ना, यहाँ पे ये देखिए एड्रेस भी है पर पेबल भी इसके साथ है। तो यहाँ पर हम करेंगे मैसेज सेंडर। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने इनिशियलाइज कर दी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लिया सपोज कल कोई और हमारे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, वो यहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें खुद मैन्युअली जो है चेंज करेगा, फिर कहीं और देखेगा भाई कोई और चीज़ तो इस तरीके से नहीं डिफाइन कर रखी जिसे मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़े। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है एज अ प्रोग्रामर, कि आप इस कोड को ऐसा बनाएं कि भाई कोई अगर और इस कोड को इस्तेमाल करना चाहे कि यहाँ से सीधा कॉपी करे और जाके पेस्ट करे और सीधा रन करे, उसका काम हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में जो है आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, या फिलहाल पैरामीटर बोलेंगे। अभी पैरामीटर हम लिखेंगे IERC20 टोकन एड्रेस। अभी बताता हूँ इससे क्या होगा। ठीक है, और अनसाइड इंटीजर प्राइस। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टोकन एड्रेस पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं प्राइस। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए,
सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हुआ क्या है, ये कंस्ट्रक्टर में हमने दो जो है पैरामीटर्स पास कर दिए। अब इन पैरामीटर्स को जब भी हम इस अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जाएंगे, ये देखिए डिप्लॉय करने जाएंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से दो इनपुट बन के आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमारी सीधा यहाँ पर पास हो जाएगी। समझ गए बात को। इससे होगा क्या कि अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई इस्तेमाल करने वाला है उसको सीधा कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट करेगा अपने जो है रिमिक्स आईडी में आकर और यहाँ पर अपनी जो है वैल्यू को डाल देगा। समझ गए। इस तरीके से हम करेंगे तो वो ज़्यादा एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। चलिए इसको बाद में इनिशियलाइज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं एक फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन ये करेगा टोकन फॉर सेल। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटाओ, टोकन फॉर सेल को हटा देते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, टोकन फॉर यहीं रिटर्न कर रहे हैं कि इससे हमारी गैस फीस बचेगी। ठीक है, टोकन फॉर सेल मैंने फंक्शन बनाया है, इसको बना दिया पब्लिक, इसको बना दिया व्यू, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये जो एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या करना है, टोकन फॉर सेल हमारे कितने टोकन एक्चुअल में सेल के लिए हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ इसको थोड़ा सा रुक के करते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा रुक के करते हैं। पहले मैं इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर लेता हूँ। ये इवेंट भी डिफाइन कर लिया, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लिया। अब हम अपने इस जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथेरियम ताकि ये रिसीव कर सके वो बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या करूँगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम कैसे रिसीव करेगा, रिसीव एक्सटर्नल, इसका टाइप जो है हमेशा विजिबिलिटी अपनी एक्सटर्नल ही रखनी है और ये हमेशा पेबल होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को डालने से क्या होगा, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम रिसीव भी कर सकता है और इथेरियम सेंड भी कर सकता है। अगर हम ये फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना तो इथेरियम रिसीव कर पाएगा और ना ही इथेरियम सेंड कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा मैं आपको ना बाय फंक्शन बनाता हूँ। अभी काम मुद्दे की बात करते हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग यूटिलिटीज़ है वो हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। अब फंक्शन बनाते हैं बाय फंक्शन। बाय फंक्शन से समझ ही गए होंगे कि बंदा आएगा और सीधा इस फंक्शन को जो है इस्तेमाल करेगा और ये क्या होगा, बंदा यहाँ से बाय कर लेगा हमारा। तो पब्लिक पेबल करना चाहते हैं कर दीजिए। पेबल करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमें यहाँ से इथेरियम को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी और को, यानी जैसे हम अगर हम ये चाहते हैं सपोज, चलो मैं पहले करके दिखाता हूँ। पब्लिक पेबल और रिटर्न्स, वैसे ज़रूरत नहीं है रिटर्न्स के, पर फिर भी हम कर देते हैं। ठीक है, ट्रू कर देते हैं इसको। अब हमें सबसे पहले यहाँ क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भाई जो बायर है हमारा, ठीक है, बायर कौन है, मैसेज सेंडर। ठीक है, ये हमारा बायर है फिलहाल, मतलब बायर जो इस बाय फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा होगा वो हमारा बायर होगा। शुड नॉट बी इक्वल टू एड्रेस 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नल एड्रेस कांट बाय टोकन्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने यहाँ पर एक रिक्वायर स्टेटमेंट डाली। ठीक है, रिक्वायर क्या कि मैसेज जो डॉट सेंडर, मैसेज सेंडर, ये वैसे बाय द वे यहाँ मैसेज डॉट सेंडर होता है नॉर्मली, पर क्योंकि हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट, वो क्या करता है, मैसेज डॉट सेंडर की जो डायरेक्ट वैल्यू है बजाय उसको एक्सपोज करने के लिए ये एक फंक्शन रन करता है, जिससे कि हम डबल चेक कर पाते हैं कि जो ये हमारी मैसेज डॉट सेंडर वाली वैल्यू है, जो ये एक्चुअल में वैल्यू है वो सही है या नहीं। ठीक है, मतलब आपका ये कुछ सिक्योरिटी आपकी थोड़ी सी और एनहांस हो जाती है इस तरीके से करने से। ओके, समझ में आ गई। चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अनसाइंड इंटीजर बनाएंगे टोकन वैल्यू, यानी जो भी पर्सन, जिस पर्सन ने हमें इथेरियम भेजे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे टोकन की वैल्यू क्या बनेगी उसके बदले में। सपोज एक इथेरियम भेजा तो एक इथेरियम के बदले में कितने टोकन सेंड करने चाहिए, तो उसकी हम वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, मैसेज डॉट वैल्यू डॉट मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया क्या है फंडा। सपोज मैंने 25,000 टोकन एक इथेरियम के बदले भेजने, तो मैसेज डॉट वैल्यू क्या होगी हमारी, एक इथेरियम यानी एक, और प्राइस हमारा 25,000 है तो उसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो एक्चुअल वैल्यू 25,000 आएगी। तो किसी ने अगर हमें एक इथेरियम भेजे तो हमारी एक्चुअल जो वैल्यू जो उसको टोकन सेंड करने वो 25,000 होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ने 2 इथेरियम भेजे तो यहाँ वैल्यू 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई करके जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है यहाँ पर हमारी वैल्यू 50,000 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने .mul ये प्राइस ये क्यों लिखा, ये तो ऐसे होना चाहिए कुछ, देखो मैसेज डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे भी सही है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेफ मैथ लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे किसके अंडर आता है, ये हमारा आता है सेफ मैथ लाइब्रेरी। सेफ मैथ लाइब्रेरी का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, .mul यानी मल्टीप्लाई और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यानी वैल्यू a और वैल्यू v ये दोनों का रिटर्न करेगा इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा में जाने की क्या जरूरत थी, हम तो वैसे ही वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या होता है सॉलिडिटी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो उसके हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हैकर्स क्या कर सकते हैं, मान लिया यहाँ वैल्यू आपने 1 डाली और प्राइस डाल के आपने टोकन सेंड कर दिए, हैकर्स क्या करेंगे इसकी वैल्यू को डबल कर देंगे, जबकि आई 1 है किसी तरीके से हैक करके इसके वैल्यू को डबल कर देंगे। सेंड उन्होंने 1 इथेरियम किया, यहाँ पर 5 इथेरियम से कैलकुलेट करके आपके प्राइस को जो है टोकन वैल्यू 5 इथेरियम के बदले के आपके टोकन वापस रिलीज करवा लेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरीके से फंक्शन बनाया, सेफ मैथ लाइब्रेरी क्या करती है, इसको डबल चेक करती है। ठीक है, डबल चेक करेगी कि भाई जो वैल्यू यहाँ पर डली है वही वैल्यू एक्चुअल में है या नहीं है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम डॉट मल्टीप्लाई प्राइस हम कर देंगे, इससे हमारी क्या है एक टोकन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको हम जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, कैलकुलेट टोकन्स वैल्यू अगेंस्ट रिसीविंग अमाउंट। ठीक है, मतलब जो हमने अमाउंट रिसीव किया उसके अगेंस्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस टोकन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, मान लिया एक सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है जहां पर किसी बंदे ने हमें बहुत ज़्यादा, मान लिया हमने 1 ही लाख टोकन सेल करना है। ठीक है, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हमने 1 लाख टोकन जो है सेल करने हैं और किसी बंदे ने 2 लाख टोकन की पेमेंट कर दी, या आप ये कह लीजिए भाई आपने 1 लाख टोकन सेल कर दिए थे, उसमें से जो है 99,000 टोकन आपके सेल हो चुके हैं, बचे 1,000 टोकन। उस 1,000 टोकन के बदले में किसी ने 2,000 टोकन का जो है अमाउंट सेंड कर दिया, पर जाएंगे तो 1,000। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हम रिक्वायर स्टेटमेंट और डाल सकते हैं। रिक्वायर स्टेटमेंट क्या होगी, रिक्वायर स्टेटमेंट होगी टोकन वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, व्हाट वैल्यू, रिमेनिंग टोकन रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड, अनसाइंड इंटीजर टोकन फॉर सेल, जो हमने आपको शायद याद होगा हमने एक अभी ऊपर जो है वो बनाया था ना टोकन फॉर सेल वाला। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे बजाय उसको एक वेरिएबल बनाने के। ठीक है, फंक्शन हम क्या बनाएंगे, फंक्शन टोकन फॉर सेल। ठीक है, और इसको हम बना देते हैं चलो पब्लिक, और ये क्या होगा, व्यू फंक्शन होगा, यानी ये सिर्फ डाटा फेच करेगा, कोई अपडेशन नहीं करेगा ब्लॉकचेन में। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ये आपका एक अनसाइंड वैल्यू, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारे कितने टोकन बचे हुए हैं, यानी कितने टोकन अप्रूव किए गए हैं, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये अप्रूव क्या है, ये क्या है, तो ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, रिटर्न, ये मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, रिटर्न, ठीक है, टोकन एड्रेस डॉट, और ये होता है अलाउंस में हम क्या डालते हैं, सबसे पहले जो है ऑनर का एड्रेस, यानी ऑनर कौन है, सेलर, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यानी जो है आपका जो स्पेंडर है। ठीक है, अब इस स्पेंडर क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, अप्रूव क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि सपोज आपके पास टोकन पड़े हैं, मेरे पास जो है 1,000 टोकन पड़े हुए हैं इसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा ट्रांसफ़र फंक्शन पे।
ठीक है, ये आ गया आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। रिसिपिएंट का एड्रेस डालूंगा, टोकन का अमाउंट डालूंगा। ऑब्वियस सी बात है, इस यहाँ पे जो अमाउंट डालूंगा वो या तो मेरे अमाउंट जो मेरे पास टोकन पड़े हैं उसके इक्वल हो या उससे कम हो, और मैं सेंड कर दूंगा, हो गए सेंड। लेकिन अब इस केस में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर रहा है टोकन, समझ गए ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करेगा टोकन्स को। तो होगा क्या, या दो तरीके, या तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है टोकन पड़े हो, लेकिन हम वो करने नहीं वाले। हम क्या करेंगे, हमारा जो हम इस प्रीसेल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये जो है टोकन पड़े होंगे, सपोज जैसे मेरे एड्रेस पे टोकन पड़े हैं, ये मेरे एड्रेस से किसी और के एड्रेस पे सेंड करेगा, तो हमें यहाँ पर टोकन रखने की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत नहीं है। ये मेरे एड्रेस से यानी सेलर के एड्रेस से बायर के एड्रेस पे ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, स्पेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या कह लीजिए कि इससे कहते हैं स्पेंडर। तो जब भी स्पेंडर होता है तो स्पेंडर को आपको यहाँ पे स्पेंडर, यानी जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे एक अमाउंट डाल देगा। सपोज मैं अप्रूव कर रहा हूँ स्पेंडर को, तो मैंने स्पेंडर का एड्रेस डाला, अमाउंट डाला, मान लिया मैंने 1 लाख टोकन अप्रूव कर दिए, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 लाख टोकन ही इस्तेमाल कर पाएगा। तो यहाँ पर टोकन फॉर सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख। अगर मैंने 2 लाख टोकन अप्रूव कर दी तो यहाँ टोकन फॉर सेल की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि टोकन वैल्यू जो है, जो हम टोकन सेंड करने वाले हैं उसकी वैल्यू हमेशा लेस होनी चाहिए, किससे, जो हमारा टोकन फॉर सेल है उससे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोकन फॉर सेल, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये नहीं है, कम नहीं है या इक्वल नहीं है, या ज़्यादा हो गई, मान लिया जो हम टोकन भेजने वाले हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई जितने हमारे पास टोकन है, तो ये एक एरर यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। एरर लिख लेते हैं, रिमेनिंग टोकन्स लेस देन बाइंग वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो टोकन अब सेल के लिए रह गए हैं उसकी जो उसकी क्या कहते हैं वैल्यू है, वो बाइंग प्राइस, जो बाइंग के लिए आपने टोकन भेजे उससे कम है। समझ गए बात को, बड़ा सिंपल, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है, जो भी हमारे पास अमाउंट आया है यहाँ से, उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सेलर के अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसफर अमाउंट कह लो या BNB कह लो या ETH कह लेते हैं, चलो ETH एक स्टैंडर्ड है, ट्रांसफर ETH टू सेलर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सेलर डॉट ट्रांसफर एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेलर का एड्रेस आ गया, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। एड्रेस दिस का मतलब है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डॉट बैलेंस, यार इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस पड़ा है वो पूरा का पूरा बैलेंस सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चीज अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टोकन्स टू बायर एड्रेस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है ट्रांसफर फ्रॉम का। तो टोकन एड्रेस डॉट ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है। ये ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, ये लोग हम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उठा रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम, लेकिन ये पहले हमने IERC जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये ट्रांसफर फ्रॉम, अलाउंस, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहा है जो हमने अपना IERC 20 का जो है इंटरफेस यहाँ पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट किया है। ये कहाँ पे है, ये, ठीक है। IERC इंटरफेस 20, ठीक है। इवेंट हो गया। यहाँ से हम चाहें तो टोकन की टोटल सप्लाई भी देख सकते हैं, किसी का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाउंस तो नहीं कर सकते डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। अप्रूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन आ गया, आ रहा है ना ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन, तो यहाँ इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले फ्रॉम यानी किसके अकाउंट से, टू किसके अकाउंट में, और अमाउंट, ठीक है। तो फ्रॉम कौन है यहाँ पर, फ्रॉम है सेलर। टू कौन है यहाँ पर, टू है मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू है टोकन वैल्यू।
हाँ, टोकन वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहाँ पे हमने बड़ा सिंपल सा अपने बाय फंक्शन में क्या किया, ये एरर क्यों दिखा रहा है और कहाँ पे दिखा रहा है, नॉट फाउंड और नॉट विजुअल आफ्टर आर्गुमेंट लुकअप इन फंक्शन व्यू रिटर्न्स। व्यू रिटर्न कहाँ कर लिया मैंने, transfer from not found or not visible after argument dependent lookup in function view returns token for soil transfer from message to sender token value। अच्छा, कॉमा टोकन वैल्यू, टोकन फॉर सेल ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, ये सॉरी, टोकन फॉर सेल नहीं होगा यहाँ पे, टोकन एड्रेस है, टोकन एड्रेस है। ठीक है, अब आई होप ये समझ हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि कोई जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहा हो नल एड्रेस तो नहीं है, नहीं 000 एड्रेस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद टोकन की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर चेक किया कि भाई जो टोकन की वैल्यू है डली है उतने टोकन है भी है नहीं है सेल के लिए। उसके बाद हमने सेलर को ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस, उसके बाद हमने जो है बायर को ट्रांसफ़र कर दिया क्या, टोकन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो इवेंट बनाया था ना यहाँ पर, ये इवेंट बनाया था टोकन परचेस्ड। ठीक है, टोकन सोल्ड भी करता हूँ, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर टोकन सोल्ड भी कर देते हैं इसको, एक सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे करेंगे अपडेट टोकन सोल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोकन सोल्ड प्लस इक्वल टू वैल्यू, ये क्या आ गया, टोकन वैल्यू, टोकन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी पहले की वैल्यू हमारी टोकन सोल्ड की थी उसमें हमने वो टोकन ऐड कर दिया। ऐसे जैसे जैसे बाय करते जाएंगे लोग इसके ऐड होते जाएगा और हमें यहाँ पता चलता रहेगा कि हमने कितने टोकन बेच दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फायर टोकन परचेज्ड इवेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमिट टोकन परचेज्ड। टोकन परचेज में हमने क्या क्या जो है यहाँ पे पैरामीटर्स डाले थे, बायर, प्राइस एंड टोकन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बायर कौन है, बायर वो है जो इस वक्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल कर रहा है और जिसने टोकन जो है बाय किए हैं। प्राइस क्या है, प्राइस है जो प्राइस हमने ऑलरेडी सेट किया, और वैल्यू क्या है, टोकन वैल्यू जो भी बाय की है। ठीक है, क्लियर है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है, अगर हमारा फंक्शन यहाँ तक सक्सेसफुली रन हो गया है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, कंप्लीट सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से जो है हमारा कंपाइल हो गया और आई थिंक हाँ किसी भी तरह का एरर हमें अभी तक नहीं आया। हमारा बाई फंक्शन हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना। अब इसमें देखो अब क्या हो रहा है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जैसे ही कोई बाय फंक्शन को कॉल करेगा तो ये बाय फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो है बैलेंस और ट्रांसफर हो जाएगा सेलर पे और टोकन ट्रांसफर हो जाएंगे बायर पे। लेकिन सपोज किसी बंदे ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बीएनबी वैसे ही ट्रांसफर कर दिया एड्रेस में, तो क्या होगा, ठीक है, तब सीधा जो है अभी क्योंकि हमने एक फॉल बैक फंक्शन नहीं इसमें इनिशियलाइज कर रखा है, तो क्या होगा, सिंपल जो है वो आकर यहाँ पर जो है इसमें जमा हो जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम जमा हो जाएगा या बीएनबी या मैटिक जमा हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं, हम अपने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेगा बीएनबी का, इथेरियम का, जिस भी ब्लॉकचेन पे आप, मतलब इथेरियम, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इथेरियम, अब से इथेरियम ही बोलूंगा, आप समझ लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने इथेरियम ट्रांसफर कर दिया, बाय फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं तब भी उसके पास टोकन चले जाए, समझ गए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बाय फंक्शन को कॉल कर देना है, बस सिंपल। होगा क्या कि जैसे ही कोई ट्रांसफर करेगा, मान लीजिए एक इथेरियम मैंने ट्रांसफर किए, तो उसको ऑटोमेटिकली बाय फंक्शन कॉल होगा और वहां से जो है सेलर के अकाउंट में इथेरियम चले जाएंगे और बायर के अकाउंट में टोकन चले जाएंगे, समझ के बात को। और अगर कोई हमारे बाय फंक्शन कॉल करेगा तो डेफिनेटली वो तो चलो उसको हो ही जाएगा टोकन जो बाय किए। ठीक है, ये सारी चीजें, और हम अब हमारा यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। पर फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप डालना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं इसका प्राइस हम चेंज कर सकें,
फंक्शन अपडेट या सेट प्राइस कर लेते हैं, सेट प्राइस, ठीक है, पब्लिक ओनली ऑनर। अभी बताऊंगा क्या चल रहा है यहाँ पे माजरा, ठीक है। अब सपोज हम चाहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ऑब्वियस सी बात है, चाहते हैं कि आपको ऑब्वियस सी बात है चाहोगे कि भाई मैंने 5 लाख टोकन बेचने थे, या सपोज मैंने 1 लाख टोकन बेचने थे, 10,000 बिक गया तो मैं प्राइस बढ़ा दूं अपने टोकन का, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में जो है प्राइस हम डिफाइन कर ही लेंगे जब हम यहाँ पर आकर, जब हम क्या कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार डिप्लॉय करेंगे। सपोज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, आपका बहुत अच्छा टोकन बिक रहे हैं, 1 लाख टोकन बेचे हैं, 10,000 बिक गया, आप कहते हो यार अब तो 10,000 बिक गया, अब तो मैं थोड़ा प्राइस बढ़ा दूं, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब ये ओनली ऑनर कहां से आ गया, तो हमने अपने ओनेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक मॉडिफायर जो है वो डिफाइन किया था, ये आ गया मॉडिफायर। ये मॉडिफायर क्या करता है बेसिकली कि चेक करता है कि जो ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, जहां पर भी मॉडिफायर डल गया ओनली ऑनर, ये चेक करेगा कि भाई ये जो फंक्शन जो बंदा कॉल कर रहा है वो ऑनर है या नहीं है। अगर वो ऑनर नहीं है तो उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, उसको एरर आ जाएगा। अगर वो ऑनर है तो इस फंक्शन को आराम से कॉल कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट प्राइस, बड़ा सिंपल है, प्राइस इज इक्वल टू, यहां पर प्राइस डालना भी तो पड़ेगा ना, जो फंक्शन कॉल करेगा एक इनपुट भी तो आएगा ना यहाँ पे, तो न्यू प्राइस कर लो, न्यू प्राइस, ठीक है। इस तरीके से आके न्यू प्राइस कर दिया हमने, हो गया। अब जो भी जैसे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा हमारा प्राइस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई चाहता है, सपोज इन केस जो है आपके एक वॉलेट के टोकन सारे बिक गए, अब आप चाहते हो यार मैं दूसरे वॉलेट से सेल करना चाहता हूं, तो आप जो है अपडेट सेलर भी फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। ये काम क्या करेगा, ये जो आपका ऑलरेडी अभी सेलर है उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये भी पब्लिक होगा तभी तो इस्तेमाल कर पाओगे ना भाई, पब्लिक, और ओनली ऑनर कैन दिस कॉल, ठीक है, दिस फंक्शन। तो यहां पर क्या होगा, सेलर इक्वल टू, अब आप कहो, अब यहां पर सेलर का ऑलरेडी जो टाइप है वो पेबल है, यहां पे ध्यान देना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखिए सेलर का पेबल टाइप है। तो जो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, इनपुट डालेंगे, वो भी पेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एड्रेस पेबल, ठीक है, न्यू अरे यार न्यू सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे न्यू सेलर, काम खत्म, हमारा सेलर भी अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं भाई टोकन ही अपडेट कर दूं मैं, तो हाँ ऐसा भी कर सकते हैं भाई, हो सकता है कोई दूसरा टोकन आपको बेचना पड़े, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोकन एड्रेस को भी हम अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन अपडेट टोकन एड्रेस, ठीक है। तो ये भी पब्लिक होगा, पब्लिक, ये भी ओनली ओनर ही चेंज कर सकता है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, टोकन एड्रेस इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए टोकन एड्रेस एक एड्रेस नहीं है, ये IERC20 इंटरफेस टाइप है इसका, टोकन एड्रेस का। तो हम यहां पर जो भी वैल्यू डालेंगे वो भी IERC20 इंटरफेस जो है टाइप होना चाहिए, IERC20 न्यू टोकन, या ऐसा कह लीजिए टोकन एड्रेस डाल लो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, टोकन एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, टोकन एड्रेस कर दिया हमने, बड़ा सिंपल, काम खत्म। यहाँ से हमारा टोकन एड्रेस भी जो है अपडेट हम यहाँ से कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है। जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टोकन एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, टोकन सोल्ड हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो है टोकन फॉर सेल फंक्शन बना दिया कि हमें पता रहेगा कितने टोकन बिक चुके हैं, तो कितने रह गए हैं ये आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। एक फंक्शन हम और इसमें ऐड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी मैं आपको बता दूं। कई बार आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि किसी कारण वैसे तो अभी जो हमने फंक्शन लिखे हैं, जो नेटिव कॉइन है जैसे BNB है या इथेरियम है या मैटिक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उसका बैलेंस हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। सपोज किसी ने गलती से इसके ऊपर USDT ट्रांसफर कर दिए या कोई और टोकन इस पर ट्रांसफर कर दिया, तो वो आप विड्रॉ कर सको, उसका हम फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए फंक्शन विथड्रॉ
टोकन, ठीक है। फंक्शन विड्रॉ टोकन बनाएंगे, ये भी पब्लिक होगा और ये भी ओनली ओनर ही कॉल कर पाएगा, ओनली ओनर ही कॉल कर पाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न बूल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। तो टोकन एड्रेस, तो पहले हमें क्या क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा IERC20, क्योंकि जो इसका इंटरफेस होता है टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो IERC20 होता है, ठीक है। IERC20 टोकन एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IERC20 टोकन एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हम बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकंड होल्ड कर लो। अनसाइड इंटीजर टोकन बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन होता है बैलेंस ऑफ का, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी टोकन पे आप आएंगे तो टोकन पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है बैलेंस ऑफ का, ठीक है। तो जैसे बैलेंस ऑफ आ गया ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोकन एड्रेस डॉट बैलेंस ऑफ, इसमें जो है आर्गुमेंट हम पास करेंगे एड्रेस दिस का, यानी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उस टोकन का कितना बैलेंस पड़ा है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, उससे हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो भी हम टोकन का एड्रेस डालेंगे उस टोकन डॉट ट्रांसफर टू कौन होगा, सेलर होगा, और बैलेंस कितना डालेंगे, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह का IERC20 टोकन किसी ने सेंड कर दिया, गलती से सेंड कर दिया, या हो सकता है कि आपने उसे बोला कि भाई इस पर सेंड कर दे, ठीक है, मैं तेरे को टोकन ट्रांसफर कर दूंगा, वट एवर द कोई भी रीजन हो, आप यहाँ से टोकन भी विड्रॉ कर पाएंगे। एक फंक्शन, वैसे तो ये यूजलेस फंक्शन होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी चलो बना लेते हैं, क्या पता कहीं कोई एरर आ गया, कहीं कोई मिस्टेक हो गई, तो एक विड्रॉ का फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। विड्रॉ फंड्स, ठीक है। विड्रॉ फंड्स पब्लिक फंक्शन होगा और इसको भी ओनली ओनर कॉल कर पाएगा, ठीक है। और इसको भी रिटर्न ट्रू करवाने की हमें ज़रूरत वैसे आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा है, चलो करवा लो यार, क्या जा रहा है, रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बैलेंस होगा वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो वो उसको क्या कैसे करते हैं, सेलर डॉट ट्रांसफ़र एड्रेस दिस, यानी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। और अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न मतलब चल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो इसको, कंप्लीट। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से हर एक फंक्शन, जो फंक्शन हो सकता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम डिफाइन कर चुके हैं, बाय फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं। विड्रॉ फंड कर सकते हो आप, गलती से किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन भेज दिया, टोकन भी विड्रॉ कर सकते हो, टोकन का एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है आपको टोकन ए सेल किया था, टोकन बी सेल करना चाहते हो वो कर सकते हो। सेलर भी चेंज कर सकते हो, अगर आप एक एड्रेस से सेल कर रहे थे आप दूसरे एड्रेस से सेल करना चाहते हो, प्राइस भी चेंज कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। बाय फंक्शन हम बना चुके हैं, टोकन फॉर सेल, कितने टोकन इसमें सेल के लिए बचे हैं वो भी हम कर सकते हैं, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर में हम सारी चीज़ें डिफाइन कर ही चुके हैं। आई होप हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा डिप्लॉय करेंगे इसको। मुझे लगता है आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीधा हम कहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे इसको, डिप्लॉय करने वाले हैं हम लोग BNB स्मार्ट चेन, BSC स्मार्ट चेन टेस्टनेट पे BNB बोलता हूँ मैं, BSC गलत बोलता हूँ, ठीक है। तो अब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, हमें दो चीज़ों की जरूरत है। नंबर एक, टोकन का एड्रेस, ये हमारा जो है टोकन है, ठीक है। इस टोकन को हम लोग इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, ये हमारा टोकन का एड्रेस हो गया। और यहाँ से हम प्राइस सेट करेंगे। प्राइस कैसे सेट करेंगे कि भाई किसी ने मेरे को एक BNB भेजा सेंड किया तो मैं उसको 25,000 टोकन दूंगा उसके बदले में, ठीक है, क्लियर है। तो 25,000 टोकन जो है, जैसे एक BNB सेंड करेगा ऑटोमेटिक 25,000 टोकन उसके वॉलेट में चले जाएंगे। इसको करते हैं कन्फर्म,
वैसे कुछ ज़्यादा ही मैंने इस पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर टाइप करके सीधा डिप्लॉय कर रहा हूँ बिना क्या कहते हैं जो है लोकल एनवायरनमेंट में टेस्ट किए। चलो देखते हैं, गलती होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पर वैसे तो हमें अगर हम BSC स्कैन पे जाकर देखेंगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों को, मतलब फंक्शंस को दिखेगा नहीं, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। पर यहाँ जो है क्या कहते हैं रिमिक्स में हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो टोकन सोल्ड ऑब्वियसली बात है 0 होना चाहिए, टोकन फॉर सेल भी 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ इसे जो है अप्रूव करना पड़ेगा टोकन को। तो पहले इसे करते हैं अप्रूव। चलिए, ये मैं गया अपने टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ पर अप्रूव का फंक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 1 लाख टोकन करता हूँ इसको अप्रूव। तो 1 लाख मेरे को क्या है यहाँ पे वे में, WEI वे में जो है डालने पड़ेंगे। यानी अगर आप एक टोकन अप्रूव करना चाहते हैं तो 1 टोकन, और मेरे डेसिमल 18 है तो 18 जीरो लगानी पड़ेगी। इतना लंबा मेरे पास टाइम नहीं है भाई। मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ आया 1 लाख टोकन को मैंने जो है कन्वर्ट किया वे में, तो ये आ गया 1 लाख टोकन मैंने जो है इसको अप्रूव करने के लिए दे दिया कि भाई मर्ज कर, 1 लाख टोकन बेच आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया मैंने, यहाँ पर आया इसको अप्रूव कर दिया। अभी तक आप यहाँ देख रहे थे ना, ये टोकन फॉर सेल जो है, टोकन फॉर सेल हमारे 0 थे जैसे ट्रांजैक्शन अप्रूव, अब यहाँ हो गए हमारे 1 लाख। यानी अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैक्सिमम 1 लाख किए जा सकते हैं। हाँ, मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, 2 लाख कर सकता हूँ, 10 लाख कर सकता हूँ, या मैक्सिमम जितनी सप्लाई है टोटल उतनी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद टोकन एड्रेस यही वाला टोकन एड्रेस है, आई थिंक सेम होना चाहिए, 878। ठीक है, सेलर कौन है, ऑब्वियसली बात है अभी फिलहाल जिसने डिप्लॉय किया वही है, प्राइस 25,000 है, ऑनर भी वही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऑनरशिप रिनाउंस कर सकता हूँ, विड्रॉ फंड कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, पहले मेरे को लगता है हमें यहीं टेस्ट कर लेना चाहिए। क्या बोलते हो, कहीं कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा, फालतू में हम वहाँ उसको जाके। चलो, मैं एक इथेरियम जो है उसी एड्रेस से कर रहा हूँ जिस एड्रेस से मैंने जो है डिप्लॉय किया है। तो एक इथेरियम मैंने कर लिया, सेंड करूँगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और देखते हैं फंक्शन काम करता है या नहीं। हाँ, चलो या भाई। तो बाय का फंक्शन मैंने कॉल किया। ओके, ठीक है, अभी तक सब सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रांजैक्शन कंफर्म, अभी माइन हो रहा है हमारा ट्रांजैक्शन। चलो, माइन हो चुका है, यस, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक जो है इथेरियम, एक BNB कह लो, एक BNB इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने डाला। ठीक है, फ्रॉम दिस। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि उसने टोकन हमें ट्रांसफर कर दिया। इसको एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक BNB ट्रांसफर किया। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया कि वो एक BNB जो है मेरे उस एड्रेस पे जो सेलर है, जैसे कि यहाँ पर मैं सेलर हूँ, आप देख लीजिए, ये सेलर है, मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में जो है एक BNB ट्रांसफर कर दिया। और उसके साथ साथ जो है इसने क्या किया कि उसी अकाउंट से उसी अकाउंट में 25,000 टोकन भी ट्रांसफर कर दिए। ओके, ठीक है, चलिए, हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट। इसको करते हैं एड्रेस को कॉपी, और सबसे पहले अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं वेरीफाई। यहाँ पर गए कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद फिर इसकी आगे टेस्टिंग बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फाइल है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल फाइल फिलहाल अभी नहीं करनी हमने। और सबसे लेटेस्ट वर्जन में हमने इसे डिप्लॉय किया है, और MIT हमने लाइसेंस रखा है। आप चाहें तो नो लाइसेंस या अनलाइसेंस का भी कोई ऑप्शन है क्या, चलो कोई बात नहीं, MIT में हमने इसे रखा है, और हम इसको करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। और यहाँ पर आकर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप देख लीजिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है एंटर द सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कोड बिलो कर दिया। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, ऑब्वियसली बात है नहीं हूँ मैं रोबोट। हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया है, यस, हो गया। अब जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे राइट फंक्शंस क्या क्या हैं, मैं क्या क्या राइट पहले रीड करते हैं इसको, राइट बाद में करेंगे। ठीक है, ऑनर आ गया, प्राइस आ गया, सेलर आ गया, टोकन एड्रेस आ गया, टोकन फॉर सेल आ गया, टोकन सोल्ड, यानी इतने टोकन भी बेच दिए भाई, वेरी गुड। और इतने रह गए, आपको ध्यान में होगा मैंने 1 लाख टोकन जो इसमें डाले थे। ठीक है, तो उसमें से कुछ टोकन आई थिंक यहाँ रह गए, और कुछ टोकन इसने यहाँ पे सेल कर दिया। कितने टोकन रह गए ये देखिए जरा एक बारी।
इस यहाँ पे डालते हैं इसको। 75,000 टोकन रह गए, 25,000 टोकन सेल कर चुके हैं। ठीक है, ओके। राइट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको करता हूँ किसी दूसरे, रुको पहले इसके फंक्शन इस्तेमाल करके देख लेते हैं क्या क्या खुद। ठीक है, ऑनरशिप रिनाउंस अभी नहीं करूँगा। ठीक है, सेट प्राइस हमने पहले 25,000 रखा था, अब हम इसको 30,000 कर देते हैं। 30,000, हाँ 30,000 प्राइस कर लिया, इसको राइट करते हैं। पहले 25,000 रखा था ना, अब इसको बढ़ा देते हैं 30,000। ये हमने इसको 30,000 कर दिया। ठीक है, न्यू ऑनर, अगर चाहूँ तो ऑनरशिप चेंज कर सकता हूँ। हाँ, न्यू ऑनर मतलब मैं अगर चाहूँ तो ऑनर किसी और को बना सकता हूँ, और मैं सेलर भी किसी और को बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना टोकन एड्रेस, यानी अभी जैसा मार्शेंट टोकन को इसमें जो है प्रोसेस कर रहे हैं, हम चाहें तो किसी अदर टोकन को भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 30,000 कर दिया था, अभी देखते हैं 30,000 हुआ नहीं। विड्रॉ फंड, जो भी फंड होगा विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉ टोकन, अगर किसी ने USDT या कोई किसी भी तरह का कोई ERC20 टोकन भेज दिया तो मैं इस फंक्शन से उसको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, 30,000 हम कर चुके थे, अब इसे रीड करते हैं। 30,000 हो गया है। टोकन प्राइस, ओह नहीं हुआ क्या, हाउ इज दिस पॉसिबल। हाँ 30,000 हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमने सारा जो है फंक्शन देख लिए। अब मैं अपने इसको चेंज करता हूँ, एड्रेस को। इस एड्रेस को मैंने चेंज करके दूसरे एड्रेस पे जाता हूँ, इस पे एड्रेस पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से करता हूँ इसको लॉगिन। यस, लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाय करूँगा। बाय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे यहाँ पर कितने BNB पड़े हुए, और एक बार देख लेता हूँ मेरे पास टोकन तो नहीं पड़े ये वाले कुछ मार्शेंट टोकन। एसेट्स में गए, नहीं, यहाँ पे मैं गया एसेट्स में। मार्शेंट टोकन मेरे पास पड़े हैं 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 60,000 टोकन पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, मार्शेंट टोकन। एक BNB में 25,000 आते हैं, बट मेरे पास 30,000 आते हैं ना, बट मेरे पास अभी BNB कम पड़े हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, इसको अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पर कुछ BNB सेंड करता हूँ। ये गया सेंड, ये एक BNB भेज दिया मैंने। चलो ठीक है। अब मेरे पास इस वाले अकाउंट में, आई होप यहाँ पे जल्दी अपडेट हो जाना चाहिए। हाँ 1.49 BNB हो गए। मैंने इस अकाउंट से लॉगिन किया है, पेबल एक BNB में जो है ट्रांसफर करता हूँ, बाय करता हूँ। वैसे मैं चाहता तो डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे कर सकता था सेंड, पर फिलहाल मैं यहाँ पे बाय फंक्शन तो वैसे बाय डिफॉल्ट टेस्ट हो ही गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंफर्म। यस, 30,000 मार्शियन जो है मेरे हो चुके हैं ट्रांसफ़र मेरे इस वाले एड्रेस पे। एक सेकेंड, तो ये मैं एड्रेस पे आया। यस, 90,000 मार्शियन हो गए, और जो एक BNB था वो मेरे सेलर वाले अकाउंट में जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको टेस्ट अपना उस वाले बैलेंस देखता हूँ। यस, यहाँ पर मेरे जो है एक BNB मेरा आ चुका है। ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है किस तरीके से काम करता है। एक एक चीज़ मैंने आपको काफ़ी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, बहुत सरल शब्दों में समझाऊं, पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई कोई चीज़, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, ज्वाइन कीजिए। वैसे तो मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो सभी जो है डिस्क्रिप्शन पे इस तरीके से डाल ही देता हूँ, डिस्कशन, यस डिस्क्रिप्शन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आइए, व्यू इन टेलीग्राम, ये आई थिंक जो है ओपन इन वेब। ठीक है, इस तरीके से टेलीग्राम पे जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम के आप आइए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ भी पूछना है आपको, कोई क्वेरी करनी है, यहाँ पर सब कुछ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कुछ मिलके जो है कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें मेरी आपको हेल्प चाहिए तो बेझिझक होकर पूछेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कहने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और भी इस तरह का कंटेंट मैं आने वाले समय में लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।